ज़हमते दो जहां से बचने को रहमते दो जहां की बात करो। ज़हमते दो जहां से बचने को रहमते दो जहां की बात करो। और ग़ुलाम अपने अज़ायम बुलंद रखते हैं। ग़ुलाम अपने अज़ायम बुलंद रखते हैं। या रसूल अल्लाह तुम्हारी याद से तकदीर को संवारेंगे। ग़ुलाम अपने अज़ायम बुलंद रखते हैं, तुम्हारी याद से तकदीर को संवारेंगे। बला से कोई लगाए हज़ारहा फतवे, बला से कोई लगाए हज़ारहा फतवे। या रसूल अल्लाह तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हें पुकारेंगे। या रसूल अल्लाह तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हें पुकारेंगे। दोस्तों, फिक्र दो तरह की। इस पूरी सोसाइटी में दो फिक्र के लोग, एक पॉजिटिव फिक्र रखते हैं और एक नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव फिक्र रखने वाले को क्या कहेंगे? अच्छा इंसान, हीरो, हमारा आइडियल बन जाता है। हर आदमी जो अच्छी फिक्र रखता है उसे सब पसंद करते हैं। और नेगेटिव फिक्र रखने वाला कौन है? करप्ट है, क्रिमिनल है, विलेन है। तो फिक्र दो तरह की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव फिक्र रखने वाला जब भी बात करता है तो पॉजिटिव होती है। फर्क भी समझा दूं, एक शख्स है जब उसके सामने किसी का जिक्र हो तो वो उसकी अच्छाइयों का जिक्र करता है। अच्छा, फला बहुत अच्छा आदमी है, नमाजी है, मस्जिद की खिदमत करता है, दीन का काम करता है। सामने खड़ा हुआ है नेगेटिव फिक्र वाला, अरे मस्जिद में जाता है इसलिए कि लोग उसे नेक समझें, इसलिए जाता है। डोनेशन देता है तो इसलिए कि लोग उसकी तारीफ करें, ये नेगेटिव फिक्र है। और पॉजिटिव उसकी अच्छाइयों का जिक्र कर रहा है। और नेगेटिव वाला जरूरी नहीं कि बुराई हो, बुराई निकालता है। तो हम तो कमजोर हैं, बहुत कमजोर। हम सब मिट्टी के पुतले हैं, खाक के पुतले। गलतियां, खामियां हमसे हो सकती हैं, लेकिन इस फिक्र की बुनियाद पर जो नेगेटिव फिक्र रखते हैं, अपनी नेगेटिविटी की बुनियाद पर कहां से कहां पहुंच गए। रीजन यही है कि उसकी फिक्र ही। तो अब ऐसे से बहस और मुबाहिसे से फायदा क्या, डिबेट से फायदा क्या? जिसने पहले ही दिन अपनी फिक्र को नेगेटिव बना दिया, क्यों और क्या, इफ एंड बट में ही फंसा हुआ है, तो कोई भी जात उससे बचेगी नहीं। चाहे वो जात वली की हो, चाहे वो जात अली की हो, चाहे वो जात सिद्दीक़ आज़म की हो, फारूक आज़म की हो, हज़रत उस्मान गनी की हो, नबी के सहाबा की हो, या खुद नबी की जात। क्योंकि फिक्र नेगेटिव है। तो जिस दरख्त में फल नहीं आते, कांटे आते हैं, तो हम उम्मीद कैसे करें कि उसमें फल मिलेगा। तो जिन दरख्त में कांटे हैं और तुम्हें बचना है, अपने पैरों को घायल नहीं करना है कि कांटे चुभ जाएं, तो क्या करोगे? उसमें फल उगाओगे? नहीं, पॉसिबल नहीं। तो फिर करना क्या है? दूर हो जाओ खामोशी से। उस दरख्त के किनारे मत जाओ, उसके करीब मत जाओ, ना आने दो ना जाओ। बहस और मुबाहिसे से कोई फायदा नहीं। और दुनिया में जब कोई भी फितना फैला है तो किसी जाहिल ने नहीं फैलाया।
हर फितने के पीछे कोई ना कोई आलिम खड़ा हुआ नजर आता है, कभी पर्दे के पीछे से, कभी पर्दे के सामने, पर होता वही है। तो ऐसा कैसे हो गया? इल्म रखने वाला फितना कैसे कर सकता है? इल्म तो दिमाग को रोशन करता है। इल्म से ही इंसान जो चीज नहीं जानता था वो जान लेता है। अल्लमल इंसान मा लम यालम, सुभान अल्लाह, ये इल्म है। फिर नेगेटिविटी कैसे, उसे फितना कैसे जन्म ले रहा है? तो या सुल्तानुल वाइज़ीन, यानी मेरे परदादा मोहतरम, ये क्या लतीफ नुक्ता बयान किया है जो उलमा की नजर करता हूं, महजूज होंगे आप। फरमाया इल्म, इल्म का पहला लफ्ज है ऐन। क्या है? ऐन। और ऐन के माना है आंख के, आइज। इल्म का पहला लफ्ज ऐन, और ऐन के माना आंख। तो अब इल्म है तो गोया उसके पास एक आंख है। ऐन ही से इश्क है। सुभान अल्लाह। इल्म और इश्क दोनों ऐन से, और ऐन के माना आंख के। तो जिसके पास इल्म है, इश्क नहीं, फितना आएगा, क्योंकि इश्क पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है। और अगर इश्क से कल्ब खाली तो किधर जाएगा? नेगेटिविटी की तरफ। तो अगर किसी के पास इल्म है, इश्क नहीं, एक आंख वाला है, और एक आंख वाले को आप क्या कहते हो? ऐब है ना, हो गया ना ऐब। और इश्क है और इल्म नहीं, तो भी एक आंख, वो भी गुमराह करेगा। नमाज पढ़ना नहीं है तो कह देगा मैं तो मदीने में नमाज पढ़ चुका हूं, तुम पढ़ लो, है ना। ऐसे 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 हाथ किया, पान खाया, दाढ़ी पे और कपड़े पे गिरा लिया, बाबा, कनेक्शन हो गया अल्लाह से। व्हाट इज दिस? दावा इश्क का है। तो अब जात मुकम्मल कौन सी हुई? हकदार जात कौन सी है? जिसके पास इल्म भी हो और इश्क भी हो। जब ये दोनों चीजें इकट्ठा हो जाती हैं जब किसी जात में, तो फिर वही जात गौसे आजम बनती है, फिर वही जात गरीब नवाज बनती है, फिर वही जात मखदूम सिमना बनती है। और ये अहले तसव्वुफ, जिनको हम सूफी कहते हैं, अहले तरीक़त, अहले तसव्वुफ, सूफी, वली, डिफरेंट नेम से पुकारते हैं, पर है एक ही गिरोह। और इनके पास इल्म भी है और इश्क भी, इसलिए कि अल्लाह जाहिलों को दोस्त ही नहीं बनाता। ठीक है ना। अब इल्म दो तरह से हासिल किया जाता है, एक किताब पढ़कर, मदरसे की दुनिया में कुछ वक्त गुजारा, किताबें पढ़ी, सनद मिल गई, आलिम। और एक आलिम वो है जिसे रब इल्म अता करता है। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, इल्म लदुन्नी, ये वो इल्म है जिसे रब चाहता है उसे अता कर देता है। और मखदूम सिमना फरमाते हैं कि इस इल्म के हासिल करने के लिए राबते तकल्लुम की जरूरत नहीं, कोई पढ़ाए और सामने वाला पढ़े। ये इल्म हासिल हो जाता है ऐसे ही जैसे मैयत का तरका उसके वारिसीन को मिल जाता है।
दुनिया से बाप गया, जो कुछ भी छोड़ा है औलादों में अपने आप बट गया। ये इल्म लदुन्नी। और जाहिल को अल्लाह दोस्त नहीं रखता। तो अक्सर इसमें टकराव हो जाता है। बहरहाल जब कल्ब साफ होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो अब यहां जो आयत करीमा मैंने तलावत किया है उसमें रब कहता है तहकीक, रिसर्च रब की है। अब किसी की रिसर्च क्या माने, कोई कुछ भी कहता रहे। रब फरमाता है कि अगर तुम कामयाबी चाहते हो, और दुनिया में यही एक चीज है जिसके सब आशिक हैं, कोई ऐसा नहीं है जो आशिक ना हो। लंबा हो, नाटा हो, मोटा हो, दुबला हो, जाहिल हो, आलिम हो, नीदरलैंड का हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, श्रीलंका का हो, अफ्रीकन कंट्री का हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो, और किसी भी मकतबे फिक्र का हो, कोई भी जबान बोलता हो, सब इस माशूक के आशिक हैं। डिफरेंस हमारे अंदर पाया जाता है, कलर से, जबान से, इलाके से। जमीन पर हमने खुद लकीरें खींच खींच कर बांट दिया। पूरी दुनिया को अल्लाह ने तो एक बनाया था, हमने लकीरें खींची हैं। तो डिफरेंसेस तो पाए जाते हैं, पर एक जगह पर हम सब कॉमन हैं, सभी आशिक नजर आते हैं। ऐसी माशूक है जिसके हम सब आशिक हैं। वो माशूक कौन है? कामयाबी। ये ऐसी माशूक है जिसके सब आशिक। कौन है ऐसा जो नहीं चाहता कि हम कामयाब हो जाए? कोई है? नहीं। सभी चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाए, वो कहीं का रहने वाला हो। पर कामयाबी हासिल करने के लिए जब अक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो अक्ल का काम है घुमाना, घूमो। तो अक्ल कहती है दौलत हासिल कर ले तो कामयाब हो जाएगा। लग गया बंदा दौलत हासिल करने में, कि उसको अक्ल ने जवाब दिया है कि दौलत तेरे पास होगी तो तू कामयाब है। अब उसे यह तमीज भी नहीं कर पा रहा है कि जिस पैसे पर मैं कब्जा करने जा रहा हूं, जिस आदमी का मैं माल लूट रहा हूं, जो पैसा अपनी जेब में मैंने डाला है, इस पैसे का ताल्लुक मस्जिद से, इस पैसे का ताल्लुक मदरसे से है, इस पैसे का ताल्लुक किसी यतीम से है, इस पैसे का ताल्लुक किसी बेवा से है। कोई तमीज नहीं रह गई। उसे पता है कि पैसा हासिल करना है, दौलत हासिल करना है तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो सब कुछ भूल गया, होड़ लग गई पैसा हासिल करने की। किसी को अक्ल ने जवाब दिया इख्तिदार हासिल कर ले, पावर लग गया। आज पूरी दुनिया में अगर इंतशार है, इसके पीछे यही मंशा है, यही ख्याल, यही फिक्र। ये जितने वेपन्स बन रहे हैं, जरूरत क्या है? किसके लिए? एक इंसान दूसरे इंसान के लिए। जरूरत क्या है इसकी? कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब इख्तिदार हासिल करने की चाह पैदा हो जाए और जब इंसान को यह लगा कि मैं कामयाब कब होऊंगा, जब मेरे पास पावर होगा, सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, तो पावरफुल बनने के लिए सब कुछ। किसी को अक्ल ने जवाब दिया मनसब हासिल कर ले, मुकाम, मनसब, लग गया। और मनसब हासिल करने के लिए भी जुल्म उससे होने लगा, अपनी जात पर भी और गैरों पर भी। तो मनसब हासिल कर लेना क्या कामयाबी है? सिर्फ दौलत का हासिल कर लेना कामयाब? इख्तिदार, पावर का हासिल कर लेना कामयाबी है? सल्तनत बना लेना, मुल्क बना लेना, हुकूमत कायम कर लेना, यह कामयाबी है?
तो अगर ये कामयाबी होती दौलत का हासिल कर लेना, तो कारून को सबसे ज्यादा कामयाब होना चाहिए था। अगर सल्तनतों का कायम कर लेना कामयाबी की दलील होती, तो नमरूद और शद्दाद को सबसे ज्यादा कामयाब होना चाहिए था। अगर मनसब का हासिल कर लेना कामयाबी की दलील होती, तो यजीद को सबसे ज्यादा कामयाब होना चाहिए था, क्योंकि उसने अपने वक्त का सबसे बड़ा मनसब गसब कर लिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफे मिल्लत, अशरफी दुल्हा। हम तो ये देखते हैं कि पूरी दुनिया इस्लाम लानत भेज रहे हैं, हर मोमिन बंदा। तो अगर कामयाब है तो लानत कैसी, और लानत है तो फिर कामयाबी कैसी। तो गोया सिर्फ दौलत का हासिल कर लेना कामयाबी का नाम नहीं, गोया सिर्फ पावर का हासिल कर लेना कामयाबी नहीं, किसी मनसब को हासिल कर लेना कामयाबी नहीं। फिर कामयाबी क्या है? अक्ल से पूछोगे अक्ल घुमाएगी। आओ उससे पूछें जो हमारे हर सवाल का जवाब देने वाला है। आओ अपने इल्म और हिकमत की किताब जो रब ने हमें अता की, पर उसके ताल्लुक से भी हमने क्या ख्याल बना रखा है, अपनी जिम्मेदारियां बदल डाली। वो इल्म और हिकमत की किताब जो हमारी जिंदगी के हर सवाल का जवाब देने वाली, हर क्वेश्चन का आंसर जहां से हमें मिलना है, हमें अपनी जरूरतों को किस तरह से पूरा करना है, जो सही तरीका है, जिसका जवाब जहां से मिलना है, उसके लिए हमने अपनी ड्यूटीज क्या रखी हैं। ले आओ 4 यूरो 5 यूरो खर्च करो, ले आओ। घर पे ले आए, कपड़े में उसको रखा, एक खूबसूरत सा बॉक्स लिया और ले गए, जाकर घर में सबसे ऊंची जगह या कोई कमरा बनाया, ले जाकर रख दिया। कहा बस बहैसियत मुस्लिम हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। क्या शायर ने क्या खूब कहा, मुझको पढ़ ले तेरी रूह तेरी जान में हूं, मुझको पढ़ ले तेरी रूह तेरी जान में हूं, फायदा क्या है कि रखा हुआ जुज़दान में हूं। यह इल्म हिकमत की किताब, हमारी जिंदगी के हर सवाल का जवाब देने वाली किताब। आओ इसी से पूछें, क्या है कुरान ये बता हम कामयाब होना चाहते हैं, और कामयाब होने के लिए हमें क्या करना होगा? तो कुरान जवाब देगा, कद अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। अल्लाह के बंदो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा? सबसे पहली जरूरत है अपने कल्ब को साफ करो। ये गंदा तो वजूद गंदा, ये मुर्दा तो वजूद मुर्दा, कुछ नहीं है। अब ये कल्ब गंदा है, सबसे बड़ी गंदगी शिर्क, और जितनी बड़ी गंदगी उतनी आसानी से साफ। ये भी जान लें, बहुत बड़ी गंदगी है और बड़ी आसानी से साफ होती है। कब? जब जबान से इकरार किया, दिल से यकीन जाना और कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, साफ, एकदम क्लीन। इतनी बड़ी गंदगी इतनी आसानी से साफ। पर अभी भी गंदगियां हैं। कलमे की गंदगी वो से पढ़कर सारी गंदगियां जो शिर्क की थी तुमने दूर कर दी। इसीलिए हमारे आका ने फरमाया, मुझे इस बात का खौफ नहीं कि मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला होगी, मुझे इस बात का खौफ है कि मेरी उम्मत के दरमियान इख्तलाफ होगा। इख्तलाफ का खौफ जो हम देख रहे हैं, और बेहमदही ताला कलमा गो शिर्क नहीं करता। तो दोस्तों, अभी भी गंदगियां हैं। वो गंदगी क्या है? लालच की गंदगी, हसद की गंदगी, तकब्बुर की गंदगी, अनानियत की गंदगी, ये सब मौजूद हैं। और जब तक कल्ब इन तमाम गंदगियों से साफ नहीं होगा, मुमकिन नहीं।
मुमकिन नहीं। अब इसे साफ करना है, कैसे करें? ये बुजुर्गों ने तरीका बताया है, उसी तरफ आए। गंदगी है और जब तक ये साफ नहीं होगी मुमकिन नहीं। तो गंदगी जो साफ होती है, तरीका क्या है हमारा? जमीन पर गंदगी लग जाए तो क्या करें? धुल दें, साफ हो गया। धुल देंगे, साफ हो गया, पाक हो गया। जमीन की गंदगी एक तरह से और पाक साफ होती है सूरज की रोशनी से। कहीं पानी इकट्ठा है, खड़े हो जाओ, पानी हाथ में लो, बदबू आएगी, है ना। मट्टी उठाओ तो उसमें से सड़ी हुई बदबू आएगी। लेकिन कुछ दिन के बाद जब सूरज की गर्मी से वो जगह सूख जाती है, फिर उसी मिट्टी को उठाओ तो खुशबू आती है। जो गंदगी है वो साफ हो गई। तो अभी गंदगी को साफ करना है, ये हमारी जरूरत है, चूंकि हम कामयाब होना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता कि हम कामयाब हों। हर रब का बंदा चाहता है हम यहां भी कामयाब हो और वहां भी कामयाब हो। और कामयाबी क्या है? कुरान कह रहा है कल्ब को साफ करो, ये पहली जरूरत। कामयाब होना है, पहला काम ये करो, कल्ब को साफ करो। तो पहली जरूरत है पानी, दूसरी जरूरत सूरज। इससे हमारा कल्ब साफ होगा। अब अगर अधूरी बात सुन के कोई साहब चले जाए तो अब बहुत ऐसी जगह हूं, टर्निंग पॉइंट है, उठ के जाइएगा नहीं, सुन लीजिए और बड़े गौर से समझने की कोशिश करिए, वरना कल दूसरा वाकया हो सकता है कि एक साहब नहर में यहां तक खड़े हो गए पानी में, और एक साहब बाहर खड़े हुए हैं सीना खोले हुए सूरज के सामने। कहने साहब क्या कर रहे हैं? कहने रात कल आपने नूरुल इस्लाम में तकरीर नहीं सुना था कि कल्ब मुझे साफ करना है, मेरे कल्ब में गंदगी है, लालच की गंदगी, हसद की गंदगी, तकब्बुर की गंदगी, अनानियत की गंदगी, न जाने कैसी कैसी गंदगियां यहां मौजूद है। और मुझे समझ में आ गया मैं कामयाब होना चाहता हूं, तो पानी की जरूरत है, तो मैं पानी में खड़ा हूं ताकि मेरे कल्ब की गंदगी साफ हो जाए। और दूसरे जो सीना खोले हुए सूरज के सामने खड़े थे, कहते तुम क्या कर रहे हो? कहा तुमने सुना नहीं था, दूसरी जरूरत पानी है, वह सूरज है, तो मैं सूरज के सामने खड़ा हूं ताकि मेरे कल्ब की गंदगी साफ हो जाए। अब इस मौसम में अगर किसी ने ऐसा किया तो वजूद के साफ होने का डर है, कल्ब नहीं साफ होगा। वजूद के साफ इतना गिर गया है टेम्परेचर। पर यह सच है कि हमें पानी की जरूरत और सूरज की। गंदगी चूंकि ये साफ करते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं दोस्तों, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, गिरियोजारी करते रहे अपने रब की बारगाह में। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि आपके चेहरे पर आंसुओं के बहने का निशान आ गया। अगर किसी जगह बैठ गए तो इतना रोए कि अगर वहां कोई गड्ढा है या तालाब टाइप का तो वहां इकट्ठा हो गया, आंसू तो जमा हो गया, गड्ढा भर दिया आंसुओं ने। कुछ परिंदे आए, उस इकट्ठा आंसुओं को उन्होंने पीना शुरू किया। जब पिया तो आपस में बात की, वाह कितना शानदार पानी है, कितना खुशबूदार पानी है, कितना पाकीज़ा पानी है, कितना टेस्टी पानी है। ये आपस में गुफ्तगू कर रहे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि मेरी इस हालत पर ये परिंदे भी तंज करते हैं। इधर एहसास होना था कि रब ने दिलजोई फरमा दी, आए आदम ये गलत नहीं कहते, ये सही कहते हैं कि इससे अच्छा और बेहतर पानी मैंने पैदा ही नहीं किया। रब ने फौरन दिलजोई कर दी, पाक साफ पानी। बताओ कौन है जिसके पास नहीं है? आपके पास है, मेरे पास है, इधर है, इधर है, सबके पास है। हम सब की आंखों में ये पाक और साफ पानी मौजूद। किसी तालाब, किसी समुंदर के किनारे नहीं जाना है, आपके पास मौजूद है। और कल्ब की गंदगी को साफ करने के लिए पानी की जरूरत, और पानी भी मामूली नहीं, बड़ा पाक पानी होना चाहिए जो हमारे पास मौजूद है। तो करना क्या है? अपने रब की बारगाह में गिरियोजारी के आंसुओं से
निदामत के आंसुओं से अपने कल्ब की जो गंदगियां हैं उससे पाक कर दो, साफ कर दो, धुल डालो। और ये निदामत के आंसू, ये वो आंसू हैं कि शामत आमाल की बुनियाद पर अगर कोई बंदा जहन्नम में भी गया, उस आंसू जिस जिस मुकाम पर लगे होंगे उस मुकाम को जहन्नम की आग भी जला न सकेगी। ये वो आंसू हैं। तो निदामत के आंसुओं से अपने कल्ब की गंदगी को साफ कर दो, पाक कर दो। अब दूसरी जरूरत, इंस्टेंट, फटाफट। लेकिन हम क्या करें, हम लोग का अंदाज भी बड़ा अजीब है। जो मना किया जाता है वो करते जाते हैं, और जो करने के लिए कहा जाता है उससे भागते जाते हैं। कहा झूठ मत बोलो, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। फरेब मत करो, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। झगड़ा मत करो, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मोहब्बत करो, भाग रहे हैं। मिलके रहो, सुनेंगे नहीं। तो जो कहा जाता है वो करते हो। फिर हम लोग नारे भी खूब लगाते हैं। अहले सुन्नत एक नारेबाज कौम बनकर रह गई। शायद हमने ये जिम्मेदारी बना ली अपनी कि जब किसी महफिल में जाना है तो वहाँ नारे लगा देना, यही हमारी ड्यूटी है, बाद में कुछ नहीं। जितनी देर बैठे रहेंगे नारे लगाते रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी पूरी। अब कुछ करना थोड़ी ना है, जिम्मेदारी तो पूरी करा है, कोई ड्यूटी नहीं बची है हमारी। तो इसीलिए हमारे पास नए नारे भी होते हैं, खूब ढेर सारे नए नए नारे। हर महफिल में एक दो नारे नए सुनाई देते हैं। पूछ लो मकसद क्या है तो शायद वो भी ना बता पावे, तावील की जरूरत पड़ेगी। इस नारे का मतलब क्या है? दे दनादन नारे, दे दनादन नारे। मैं थोड़ा सा आपका मूड भी फ्रेश करके चलना चाहता हूँ, ताकि एक अच्छे माहौल में, मोहब्बत के माहौल में, चूँकि ना आप गैर हो ना मैं आपके लिए मैं गैर हूँ, मैं आपका और आप मेरे। आप मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये आपकी मोहब्बत का असर है कि रब ने मेरे कल्ब में आपकी मोहब्बत पैदा कर दी। बेशक आप मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो, मैं उतनी नहीं कर पाता। अपने रब से दुआ करता हूँ कि जितनी मोहब्बत आप मुझसे करते हो मैं भी तुमसे कर सकूँ। ये दुआ आप भी करना, और अपने हर भाई के लिए करो कि अल्लाह हम सब के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कर दे। इसलिए कि हम अलग अलग नहीं, हम एक हैं, अहले सुन्नत हैं, एक परिवार हैं हम, एक ख़ानदान। कौन सा ख़ानदान? सुन्नी ख़ानदान। हमारी पार्टी क्या है? सुन्नी पार्टी, ग्रुप, सुन्नी ग्रुप। हमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो एक नारे में एक नारा और भी लगता है, अक्सर आप सुनते भी हैं और सच भी है। फ़कत नारा नहीं, पर हम ये चाहते हैं कि आप समझ कर चलो। हमारे यहाँ हिंद में एक नारा लगता है, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें जानते हो आप। तो थोड़ा बोल दो आप भी, अकेले मुझे इस तकरीर कराओगे, थोड़ी आप भी करो। आप भी जानते हो इस बात को। हमारा एक नारा लगता है कि वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, और यह सच है। वही मदीना जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं, वही बगदाद जाते हैं जिन्हें गौसे आजम बुलाते हैं। कोई भी अपनी मर्जी से न नबी की बारगाह में, न वली की बारगाह में, न अली की बारगाह में अपनी मर्जी से हाजिर नहीं हो सकता। हाजिर भी होगा जब वो बुलावें। तरीका भी है भाई। आप यहाँ किसी ऑफिसर से मिलने जाओ, कोई काम आपको पड़ जाए तो क्या करोगे आप? एक डिसिप्लिन है, एक तरीका है। तो जब आप मिलने जाओगे अपॉइंटमेंट लोगे, ओके, अपना विजिटिंग कार्ड भेजोगे, मैं आया हूँ, मिलना चाहता हूँ। अगर उसे मिलना है आपको बुलाएगा, नहीं मिलना है ओके 15 दिन बाद, या मैं नहीं मिल सकता। ये उसका इख्तियार है, मनसब है उसके पास। उस मनसब, हर मनसब के पीछे एक इख्तियार होता है, उसने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये तो हाकिमों के हाकिम हैं। और अगर अपने ऑफिसर, जो आपका दुनियावी ऑफिसर है, अगर इसके पास आप चले जाएं, कमरा खोल के घुस जाएं, तो क्या होगा?
गेट आउट। आपको तरीका नहीं मालूम किस तरह से मिला जाता है ऑफिसर से? बाहर जाइए। तो वहां आप क्या करेंगे? सॉरी सर, लेकिन मेरी जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट। नो, गेट आउट। आप रिक्वेस्ट करते जाओगे, वो एक ही लफ्ज कहे, नो, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। बाहर निकले, झूठ बोलना शुरू कर दिया आपने। जो साथ में लोग गए थे, ऑफिसर बहुत अच्छा है, वो तो चाय के लिए बड़ी जिद कर रहा था। मैंने कहा आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाय का पीऊँ आपके साथ, मैं बस बात कर लूँ। तुम्हारा काम हो गया है, परेशान मत हो, काम हो गया। अब मालूम चला अंदर बेइज्जत हो गया है। 100 झूठ बोलना पड़ा अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए। क्यों? कि अनडिसिप्लिन वे में चले गए। अगर तरीके के मुताबिक जाते तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब दुनियावी हाकिम के यहाँ ये जरूरत है, तो जो हाकिमों के हाकिम हैं, जो सुल्तानों के सुल्तान है, वहां ऐसे ही चले जाओगे। बस फर्क इतना है, यहां कागज पर लिख कर दो तो एप्लीकेशन लगती है, वहां सोचो लग गई। काश कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी हो जाती तो मेरा ये काम हो जाता। काश कि बगदाद शरीफ पहुंच जाता, मेरी ये परेशानी दूर हो जाती। काश कि चौचा शरीफ पहुंच जाता, मेरी ये परेशानी दूर हो जाती। सोचा, यही एप्लीकेशन है। जो जरूरत थी उसको सामने रखकर सोचा, एप्लीकेशन लग गई। जब मंजूर हुई तो कहा आ जा। क्या कहा? आ जा। यही वजह है करोड़पति, मिलियनर घर में बैठा है और पूरे महीने मेहनत करके 100 यूरो बचाने वाला हज कराता है, सरकार की बारगाह में हाजिरी दे लेता है, और मिलियनर बैठा रह जाता है। वो सोचते रह जाता है कि फुर्सत, टाइम, ये वो, क्योंकि एप्लीकेशन मंजूर नहीं हुई है। नहीं हुई है तो सबब कोई माना नहीं रखते। असबाब अपने आप मुहैया हो जाते हैं जब एप्लीकेशन मंजूर हो जाए। आ जा। तो जब बुलाते हैं तो परेशानी तो पता है, तुम जाना किस लिए चाहते हो, वो उन्हें पता है, तभी तो कहा है आ जा। अरे जब तुम्हारी इस सोच से उन्हें पता लग गया एप्लीकेशन मंजूर की, बुलाया है, तो जरूरत का पता नहीं। अल्लाह अपने वलियों से और अल्लाह ने अपने हबीब से कोई हिजाब ही नहीं रखा, और वलियों से हिजाब हटा देता है। और इवन ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो वो है कि तमाम नबियों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब कुछ बताया, पर एक चीज छुपाई। अगर 1,24,000 कमोबेश नबी माने जाएं, क्योंकि तादाद में है कि 2 लाख कमोबेश 1,24,000, चलिए 1,24,000 कमोबेश अंबिया, तो गोया 1,23,999 से अल्लाह ने एक चीज छुपाई। पर हमारे आका की जात तो वो है कि जिससे उस एक को भी नहीं छुपाया, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात को तमाम नबियों से छुपा के रखा, पर आका की जात तो वो है कि अपनी जात को भी नहीं छुपाया। बुला लिया मेराज पर। तो अब जब जाते खुदा भी नहीं छुपा हुआ है नबी से, तो फिर क्या है जो नबी से गायब है? और जब कुछ नबी से गायब ही नहीं, तो इल्मे गैब पर बहस क्या करें? कुछ गायब हो तो बहस करें ना। 1,23,999 से जो जात गायब थी, छुपी हुई थी, जब वो जात ही सामने आ गई, देख लिया, जान लिया, तो फिर किस बात पर बहस करें? तो हमारी जरूरतों का भी पता। तो क्या कहा? आ जा, आ और ले जा। बेटा नहीं है, आ ले जा।
नुकसान हो गया है, आ ले जा। कर्ज है, आ ले जा। परेशान है, आ खुशियां ले जा, आ और ले जा। पर हम क्या करते हैं, जब वहां पहुंचे तो क्या करते हैं? जितनी बार भी पहुंचे नमाज अक़दस पर सलातो सलाम पेश करने के बाद फिर शुरू हो गए, या रसूलल्लाह ये परेशानी है, सरकार करम फरमाए दूर हो जाए। या गौसे आज़म बहुत कर्ज़ है, दुआ फरमा दें मेरा कर्ज़ दूर हो जाए। या गरीब नवाज मेरे ऊपर मुकदमा है, मैं परेशान हूँ, दुआ फरमा दें दूर हो जाए। या मखदूम अशरफ जहांगीर हमारे घर में सहर आसेब जादू टोने की परेशानियां हैं, सरकार दुआ फरमा दे, निगाह करम फरमा दे, दूर हो जाए। जितनी ही बार गए उतनी बार कहा। अभी हालैंड से पहुंचोगे कैसे? जब बुलाया तभी ना, तो जब बुलाया है तो इसीलिए बुलाया, आ और ले जा। तो जब दे दिया है तो बार बार कहते क्यों हो? आपको कोई चीज पता लग जाए कि फला शख्स को यह जरूरत है, आपने उसे दे दिया। अब अगर वो बार बार आपसे कहे, कैसा लगेगा? और ये काम तो हम करते हैं बार बार। जितनी 10 बार हाजिरी होगी, 10 बार जो परेशानी है वो जाके हो चुका है। क्योंकि बुलाया है ना, तो इसीलिए बुलाया, आ और ले जा, आ और ले जा। तो जो कहना है वो कहते नहीं, जो हो चुका है कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। तो कहना क्या है? तो जब तुम अपने पीर की बारगाह में हाजिर हो, जब अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हो, सहाबा की बारगाह में हाजिर हो, अहले बैत अतहार की बारगाह में हाजिर हो, नबी की बारगाह में हाजिर हो, तो ये कहो कि ऐ आका, मेरा कल्ब हर तरह की गंदगियों से गंदा है। ऐ गौस, मेरा कल्ब लालच की गंदगी से गंदा है। ऐ मखदूम, मेरा कल्ब अनानियत की गंदगी से गंदा है। एक निगाह करम कर दे ताकि मेरा कल्ब इन तमाम गंदगियों से साफ हो जाए, पाक हो जाए। हुजूर अशरफ मिल्लत, अशरफ दुल्हा। निगाह वली से तकदीर बदल जाती है। और क्यों ना हो कि आसमान में चमकता हुआ सूरज इस पूरे यूनिवर्स के अर्थ जो जमीन है उसकी गंदगी को आसमान में चमकता हुआ सूरज साफ कर दे, तो कौन है वो जाहिल है जिसे लगे नामुमकिन। अगर इल्म की जरा सी भी रोशनी उस तक पहुंची है और अगर ईमान की जरा सी भी हरारत है, तो उसे कोई शक और शुबहा नहीं होगा कि जब हम ये कहते हैं कि नबी कि एक निगाह से हमारे कल्ब की गंदगियां साफ हो जाएंगी, तो नबी कौन है? नबी को तो रब ने कहा है ना, सिराजम मुनीरा। वो ऐसे सूरज है कि जिनसे आसमान में चमकता हुआ सूरज नूर लेकर चमक रहा है। ये उसकी चमक नहीं, ये उसकी रोशनी नहीं, मेरे नबी के नूर का असर है कि वो चमक रहा है। तो नबी के नूर की किरण से वो सूरज जमीन की गंदगियां दूर करे, तो ये गौसे आजम कौन है? उसी मदीने वाले सूरज की किरण का नाम है। ये गरीब नवाज कौन है? उसी मदीने वाले सूरज की किरण का नाम है। ये महबूब यज़दानी गौसुल आलम सैयद अशरफ जहांगीर कौन है? उसी मदीने वाले सूरज की किरण का नाम है। तुम्हारे पीर कोई और नहीं, मदीने वाले सूरज की किरण है। ये हमारे पीर कौन है? मदीने वाले सूरज की किरण का नाम है। यही वजह है कि जब ये पीर कहीं जाते हैं तो अंधेरों में रोशनी हो जाती है ना। आज हम जहाँ बैठे हैं, ये मस्जिद देख रहे हो, हॉल है, ऑर्गेनाइजेशन शानदार अंदाज में अपना काम कर रही है।
किसकी देन है? ये भी तो एक पीर की देन है, ये भी तो एक पीर की देन है। इस हॉलैंड के अंदर जो काम हुए, जिनके साथ आप मिलकर चले, जिस जात पर आप मुत्तहिद हुए, वो जातें कौन थी? तुम्हारे पीर ही तो थे। नाम अलग अलग जरूर हैं, नाम अलग अलग है, चेहरा अलग अलग है, पर काम एक है। इसलिए कि उनका कल्ब साफ है। वो पीर ही नहीं जिसके कल्ब में गंदगी हो। वो तो पहले ही मैंने बता दिया था। ठीक है ना? तो दोस्तों, पीर की बारगाह में जब बैठो तो उससे कहो, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे बातिन पर निगाह करें, मेरे कल्ब पर निगाह करम फरमाएं कि इस कल्ब में जो गंदगियां हैं ये दूर हो जाएं। ये पहली सीढ़ी आपने तय कर ली। कल्ब साफ हुआ, पहली सीढ़ी। और जब कल्ब साफ होता है तो जिंदगी का अंदाज बदल जाता है। कल्ब साफ होता है तो जिंदगी का अंदाज बदल जाता है। मेरे दादा पीर, जिन्हें हिंदुस्तान के अकाबरीन उलमाए अहले सुन्नत शबीह गौसे आज़म के नाम से पुकारा करते, सैयद शाह अली हुसैन आला हज़रत अशरफी मियाँ अली रहमत रिज़वान। कुछ लोग हासिद, और मैं समझता हूँ कि वली रखता भी है दो चार हासिद, शायद जानबूझकर, ताकि उसका नफ्स रोता रहे और वो हंसता रहे। तो असर की नमाज के बाद अक्सर वजीफ़ा करते, मस्जिद के बाहर एक गैलरी टाइप की थी, उसी में वक्त मगरिब का इंतज़ार करते। तो कुछ हासिद आते, गालियाँ बकते, बुरा भला कहते। आप देखते मुस्कुराते अपना तस्बीह पढ़ रहे। जब उसकी आवाज़ डाउन होने लगती, थकने लगता, तो इशारा करते, अच्छा ऊपर आ गया। खादिम से कहते जा इसके लिए मिठाई ले आ और पानी लेके आ। उससे कहते खा, पानी पी ले, मिठाई खा ले, ताज़ा दम हो जा। जब वो मिठाई खा लेता, पानी पी लेता, तो फरमाते अब जा बचवा, फिर से गाली दे। इसे कहते हैं कद अफलहा मन तज़क्का। जब कल्ब साफ हो जाता है तो जिंदगी का अंदाज बदल जाता है। ये अंदाज है। तो दोस्तों, पहली ज़रूरत पूरी हो गई। अब दूसरी ज़रूरत जिक्र। अब कल्ब साफ हो गया, अब रब का जिक्र करो। ठीक है? अब चेक करना हो कि कल्ब की हालत क्या है। जुमा बहुत आसान है, चेक कर लो। जब आप जुमे के दिन आते हैं, मैं समझता हूँ दुनिया में मुसलमान घड़ी जो है सबसे ज़्यादा कब देखता है और कहाँ देखता है? मस्जिद में देखता है और जुमे के दिन देखता है। मौलाना साहब, हमारे खतीब जो हैं जब खड़े हो जाते हैं तो बोलना शुरू करते हैं, रुकते ही नहीं। बताओ यार, 1 मिनट ज़्यादा हो गया, 2 सेकंड ज़्यादा हो गया, कैलकुलेशन स्टार्ट। सबसे ज़्यादा कहाँ देखा? मस्जिद में। और एक्सक्यूज क्या है? नौकरी, रिस्क। एक्सक्यूज क्या है? वर्क। लालच है ना, तो फिर जिक्र कैसे करोगे? पहली शर्त है कल्ब की सफाई। जब यह साफ हो जाएगा तो फिर जिक्र का मजा ही अलग। जबकि हम सब जानते हैं कि रब रज़्ज़ाक़ है, रिस्क देने वाला वो है, संभालने वाला वो है। लेकिन हमें परेशानी है, बेचैनी है, किस बात की? जब देने वाला वो है तो हम उसी के जिक्र में ही तो बैठे हैं, उसका जिक्र सुन रहे हैं, उसके हबीब का जिक्र सुन रहे हैं। देने वाला वो है तो हमें नुकसान कैसे हो सकता है? ये कब ख्याल पैदा होगा? जब लालच की गंदगी से कल्ब साफ होगा। इसीलिए घड़ी सबसे ज्यादा, अल्लाह करे मेरे इन जुमलों का असर सब पर हो। तो जिक्र करना है। जिक्र कैसे करें?
तीन तरह से। अल्लाह की हम्दो सना बयान करना, यह भी रब का जिक्र। उसकी बड़ाई बयान करना जिक्र है। उसके अख्तियारात को बोलना जिक्र, पहला। दूसरा तरीका क्या है? जो अल्लाह को चाहते हैं और जिन्हें अल्लाह चाहता है उनका जिक्र करना भी रब का जिक्र। याद रखिए, तीन तरह से है। अल्लाह की हम्दो सना बयान करना, रब का जिक्र। अल्लाह को चाहने वाले, जिन्हें रब चाहता है, जो रब को चाहते हैं, उनका जिक्र करना रब का जिक्र। और अल्लाह के दुश्मनों की हजो करना, अल्लाह के दुश्मनों की दुश्मनी को बता देना, बोल देना, मान लेना, यह भी उसका जिक्र है। तीन तरह से जिक्र करना है ना। कल्ब साफ हो गया, अब क्या करना है? जिक्र करना है। कामयाबी का दूसरा स्टेप, कामयाब होना है, अब यह दूसरा स्टेप जिक्र करना है। कल्ब साफ हो गया, जिक्र का तीन तरीका। अब यहां भी बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। अहले सुन्नत पर अक्सर इल्जाम आयद होता है सिर्फ नबी 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 करते, अल्लाह अल्लाह नहीं करते। जब इनकी महफिल सजती है तो नातिया कलाम तो पूरी रात पढ़ लेंगे, 2 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन बारगाह खुदाबंदी में अशार नहीं पेश होते, उसकी अजमत बयान करने के लिए नहीं पेश होते। अक्सर अहले सुन्नत पर इल्ज़ाम है। तो अल्लाह एक है, ये रब का दावा है, और इस दावे को नबी ने पेश किया पूरी दुनिया के सामने। ये दावा किसने पेश किया? नबी ने, अल्लाह की जानिब से, कि वो वहदहू ला शरीक है, अल्लाह एक है, ये दावा है। और ये बात जान लीजिए कि जब आप कोर्ट में जाते हो, कोई बात पे डिस्प्यूट हो गया, तो डिस्प्यूट किस बात में होता है? दावे में। आपने कहा ये मेरी चीज़ है, मेरे साथी ने कहा नहीं मेरी चीज़ है, दावा है, बदल गया दो का, मेरी और मेरी। मिलेगा किसको? जिसकी दलील मजबूत हो, आर्गुमेंट, जो बेहतर अंदाज में अपने दावे को पेश कर सके, वो चीज उसी को ही मिलेगी, है कि नहीं? तो अल्लाह एक है, ये दावा, और उस दावे की दलील नबी है। दलील कौन? नबी। दलील तो रब की वहदानियत की बहुत सी हैं। ये समुंदर भी रब की वहदानियत की दलील है। ये पेड़, ये झरने, ये दुनिया की खूबसूरती, ये सब कुछ दुनिया की रानाइयां, ये सब के सब, ये चांद, सूरज, आसमान, जमीन, सब उसकी वहदानियत की दलील हैं कि सब रब ने बनाया है, लेकिन खामोश है, खामोश दलील हैं। यही वजह है कि डिफरेंट व्यू बन गए। नहीं समझ में आया तो कहीं ज़मीन, कहीं चांद, कहीं सूरज, कहीं पेड़, कहीं कुछ, कहीं कुछ। चूँकि खामोश हैं, वो ये नहीं कह सके नहीं मैं खुदा नहीं, खुदा तो वो है जिसने मुझे पैदा किया, वो दावा नहीं। लेकिन नबी चलती फिरती बोलती दलील हैं अल्लाह की वहदानियत की, उस दावे की दलील हैं। तो अब एक बात बताओ, दावा बार बार पेश किया जाता है या दलील? दावा तो एक बार पेश कर दिया, और दलील महीनों पेश करनी पड़ेगी, तब मुकदमा जीतेंगे। तो अगर दलील को ही कमजोर कर दिया जाए तो दावा कमजोर हो जाएगा। तो कोई मोमिन दलील को कमजोर नहीं करेगा, क्योंकि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, दावे को कमजोर नहीं होने देगा अपने कल्ब में। उसकी वहदानियत का जो अकीदा उसका, उसको कमजोर नहीं होने देगा, ताकि उसकी कमजोरी ना हमारे कल्ब में पैदा हो, तो मोहब्बत बढ़ाता जाएगा। तो जिक्र करना है, अल्लाह की हम्दो सना बयान करना है, और अल्लाह को जो चाहते हैं और जिन्हें अल्लाह चाहता है उनका जिक्र करना भी अल्लाह का जिक्र है। पूरा कुरान देखो क्या है, कहीं नबी का जिक्र है,
कहीं हज़रत मूसा का जिक्र है, कहीं हज़रत ईसा का जिक्र है, कहीं हज़रत इब्राहीम का जिक्र है, नबियों का जिक्र है, वलियों का जिक्र है नहीं? है या नहीं? अब कोई तिलावत करे तो वो इबादत कर रहा है या टाइम पास कर रहा है? इबादत है ना। और किसकी? अल्लाह की। तर्जुमा पढ़ो। हर आदमी जिसकी ज़बान नहीं है वो क्या करेगा? अपनी ज़बान में तर्जुमा करेगा ना। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने ऐसा किया, ठीक है ना, पूरा वाक़या। हज़रत ईसा की उम्मत में क्या हुआ, हज़रत इब्राहीम के यहाँ क्या हुआ, सारे वाक़यात हमें जो नॉलेज भी कहाँ से मिली? कुरान से। उसी को अरबी में पढ़ा, ना समझ नहीं समझ के तो कहा तिलावत किया। तिलावत ही तो है। और वो तिलावत किस लिए? इबादत क्या है? रब की। पर असल में किया क्या है? अपनी ज़बान में जब समझोगे तो वाक़या किसका? नबी का। किसका? वली का। तो गोया नबी का जिक्र करना, वली का जिक्र करना दरअसल रब का जिक्र है। पूछा जाता है लिखा कहाँ है? भाई कुरान में तो लिखा है भाई। अब आपको नहीं दिखे तो हम क्या करें? पॉजिटिव हो जाओ, दिखने लगेगा। अपनी नेगेटिविटी को दूर कर दो, दिखेगा। अगर नेगेटिव चश्मा लगा दिया, नेगेटिविटी का चश्मा, शक और शुबहात का चश्मा, दिखेगा कैसा? आओ हमारी तरफ, आओ अच्छाई की तरफ, आओ रोशनी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। दिल को साफ कर लो और जिक्र शुरू कर दो। तो दोस्तों, और यही वजह है, देखो, अगर कोई इमाम साहब तिलावत करें, सुबह फजर में आप पहुँचे और पढ़ रहे हैं, तो ये बात सही है, फितरत है। इंसान हमेशा उस ज़बान को ट्रांसलेट अपनी ज़बान में करेगा जो ज़बान वो सुन रहा है। मैं अगर डच जानने भी लगूं, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत जान जाऊं, थोड़ा आप लोगों को मज़ा भी आए। तो उसके बावजूद भी मैं उर्दू में अपने दिमाग में ट्रांसलेट करता रहूँगा, जो भी बोलेंगे तभी हम समझते हैं कि मादरी ज़बान इंसान नहीं भूलता, वो उसे रहती है। तो अब कोई इमाम साहब खड़े हो गए, अब एक शख्स पीछे है जो अरबी जानता है और अपनी ज़बान में ट्रांसलेट कर रहा है कि बादशाह ने खुदाई का दावा कर दिया। कुछ अल्लाह के नेक बंदे हैं जिन्होंने उसकी खुदाई का इनकार नहीं किया, तस्लीम नहीं किया, इनकार किया। बादशाह को पता लगा, बादशाह दुश्मन हो गया। अब वो जान लेना चाहता है उन लोगों की। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग निकले, एक गुफा की तरफ बढ़े। वहाँ एक चरवाहा भी मिल गया, उसके साथ एक कुत्ता था, उसका नाम था कितमीर। अब वो 6-7 हो गए, सातों अपना चले गए गुफा के अंदर। गुफा बंद हो गई, कुत्ता बाहर बैठ गया। बैठा कैसे? दोनों हाथ आगे करके, ठीक है। और उस गुफा के अंदर सूरज सुबह भी उसकी रोशनी आती थी और सूरज की रोशनी शाम को भी आती थी। जब सूरज इधर से उठता तो भी रोशनी देता हुआ, सूरज जब गुरूब होता तो भी रोशनी देता हुआ। इसलिए कि हमारे जिस्म को सूरज की रोशनी की ज़रूरत है। विटामिन डी ना हो तो आदमी कमज़ोर होकर दत्त हो जाए। ये भी इंतज़ाम है। और सो रहे हैं। 350 साल, 300-350 साल का लगभग वक्फा गुजर गया है। अब उठे, अंगड़ाई लिया। इंसान जब सो के उठता है तो पहली ज़रूरत उसकी होती है क्या? रोटी। भूखा होता है, ये फितरी ज़रूरत। जब वो भी उठे तो उन्हें भी भूख लगी। मोमिन है, तरीक़ा पता है। मोमिनों का अंदाज़ है, जब 10 लोग इकट्ठा होते हैं अपना एक अमीर बना लेते हैं, एक सरदार बना लिया। वो गए पैसा लेकर रोटी लेने गए। जब करेंसी दिया तो मालूम चला बहुत पुरानी है, फलां बादशाह के दौर की। अब शक हो गया कहीं ख़जाना तो हाथ नहीं लग गया। फिर वाक़या तो ये कि बात खुल गई। अब इमाम साहब अरबी में पढ़ रहे हैं, पीछे ये ट्रांसलेशन हो रहा है। बताओ नमाज हुई या नहीं हुई? बोलो, नमाज हुई या नहीं हुई? अब मैं दुनिया का कोई मुफ्ती नहीं कह सकता कि नमाज ना हुई।
सूरह कहफ की तलावत अगर कोई कर दे तो नमाज ना होगी, लेकिन पूरा वाकया है। हमको कैसे पता लगा? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? कुरान। तो वो लोग कौन हैं? नबी हैं? नहीं। फिर कौन है? वली हैं। और वली का जिक्र नमाज में, और नमाज वो इबादत जो सिर्फ अल्लाह के लिए, गैरुल्लाह के लिए हो ही नहीं सकती। नियत ये हमारी है कि हम अपने रब के सामने खड़े हैं, वो बंदगी करने जा रहे हैं जो सिर्फ उसके लिए है। खड़े हो गए, हम नहीं देख रहे, मेरा रब देख रहा है, पर कर क्या रहे हैं? वलियों का जिक्र। इमाम साहब वलियों का जिक्र कर रहे हैं। इंतहा तो यह है कि उनके साथ एक कुत्ता है तो उसका भी जिक्र है। वो कुत्ता बैठा कैसे है ये भी बता रहे हैं, पर नमाज हो रही है। नमाज हो रही है। अब बताओ, इसे इल्म कहूं? ये कौन सा इल्म है कि नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज ना होगी? अरे यहां तो वली का जिक्र हो रहा है और नमाज हो रही है। क्या कहूं? इल्म है, हो सकता है हो, पर इश्क नहीं। अब दोनों जरूरी है, क्योंकि अखियारा कौन है? जिसके पास दोनों आंख हो, बेऐब हो ना हो। तो बेऐब कौन? जिसके पास दोनों हो, इल्म भी हो इश्क भी हो, तो वो बेऐब है। इल्म है इश्क नहीं तो ऐब है, काना है। जब ऐब है तो ऐब निकलेगा ही, है ना। तो अल्लाह की हमदो सना बयान करना, उसका जिक्र। जो अल्लाह को चाहते हैं और अल्लाह जिन्हें चाहता है उनका जिक्र करना, उसका जिक्र। अल्लाह के दुश्मनों की हजो करना, उसका जिक्र। तब्बत यदा की मौजूदगी में कोई इनकार कर सकता है? इमाम साहब खड़े हुए कहा तब्बत यदा, क्या किया उन्होंने? ट्रांसलेट करो। तो क्या समझ में आया? अल्लाह के दुश्मनों की हजो करना, यह भी उसकी जिक्र है, यह भी जिक्र इलाही है। तो अब दोस्तों, हम कहेंगे तो हक, पूरा लगे तो हम क्या करें? मैं पहले ही कह चुका हूं कि गुलाम अपने अज़ायम बुलंद रखते हैं, तुम्हारी याद से तकदीर को संवारेंगे, बला से कोई लगाए हज़ार फतवे, या रसूल अल्लाह तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हें पुकारेंगे, तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हें पुकारेंगे। अब सेकंड स्टेप आपने ले लिया, और जब कल्ब साफ होता है तो जिक्र का अंदाज बदल जाता है। उसी शबीह गौसे आज़म की ज़ात को पेश करता हूँ। सरकार आला हज़रत अशरफ़ी यार रहमत रिज़वान जब दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, फरमा दिया अब ये फ़कीर दुनिया से जाना चाहता है, जिसे जो चाहिए ले ले। हुजूम है, सब अपनी अपनी मंशा के मुताबिक तलब कर रहे हैं। आपके एक मुरीद व खलीफा सैयद इकबाल अशरफ हमारे खानवादे ही के थे, बड़े चहीते थे। आपको बुलाया, कहा इकबाल तू भी कुछ ले ले। तो बहुत ज़्यादा क्लोज थे। जब बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है तो अपनी मन की बात अपने अंदाज में करता है। तो वो अपने अंदाज में उन्होंने क्या किया, हज़रत मेरा जो काम था वो मैंने कर लिया, अब जो कुछ करना कराना है आप करो। कहने क्या? कहा मेरा काम था दामन पकड़ लेना, वो मैंने पकड़ लिया, अब करना कराना आपका काम है, आप जानो मैंने पकड़ा ही इसीलिए है। तो आपने करीब बुलाया, चूंकि आप भी हिंदुस्तानी रहे हो, कल्चर का कुछ ना कुछ हिस्सा तो होगा ही, याद भी हो। तो हम लोग यहाँ क्या होता है, जब कोई बड़ा मोहब्बत के साथ गुस्से का इजहार करता है, ये भी अजीब कंडीशन है, गुस्से का इजहार भी कर रहा है मोहब्बत से, तो क्या तरीका होता है, अपने छोटे को करीब बुलाता है और कान पकड़ लेता है और कान को ऐसे ऐसे करके कहता सीखेगा नहीं, मानेगा नहीं, पर मोहब्बत भी है और डांट भी रहा है। तो
तो ये तरीका इख्तियार किया, बुलाया का इधर आओ, बुलाया करीब, कान पकड़ा, कहा इकबाल सीखेगा नहीं? चीख पड़े इकबाल अशरफ, हुजूर मेरे कानों को पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इल्लल्लाह की सदा आ रही है। तो जब कल्ब साफ हो जाता है तो पूरा वजूद रब के जिक्र में होता है। कोई भी हिस्सा, और हमें अपने रब के जिक्र से अपने वजूद को घेर देना है, ऐसे ही जैसे मछली पानी में, जैसे मछली का वजूद पानी में होता है, उसी अंदाज में हमें अपने रब के जिक्र के साथ घेर देना है। और जब कल्ब साफ होता है तो जिक्र का अंदाज बदल जाता है। सोचिए कि इन अंगूठों से ये दो चीज़ें पकड़ी हैं, कान में आवाज़ आ रही है इल्लल्लाहु 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 इल्लल्लाह। जब कल्ब साफ हो तो जिक्र का अंदाज बदल जाता है। 2 स्टेप, फिर नमाज है, फसल्ला, नमाज। जब कल्ब साफ हो तो जिक्र का अंदाज भी बदला हुआ होता है। और ज़रूरी है, एक बात और याद आ गई, बता दूं, क्योंकि मुझे फ्री टाइम दिया गया है। जब तक तुम सुनोगे मैं सुनाऊंगा, मेरा मूड भी बनता जा रहा है। कैद नहीं, वरना यहाँ हॉलैंड में ये भी एक बहुत बड़ा मसला, हजरत घड़ी दिखाती आती है और हम लोग आज़ाद मुल्क में आज़ाद अंदाज में चलते हैं। बहरहाल, आपने एक बहुत मशहूर वाक़या लैला मजनू सुना होगा, थोड़ा फ्रेश भी कर दूँ आपको, और इसी में ही एक अच्छी बात भी आपको पता लग जाएगी। लैला और मजनू, असल नाम इनका था कैस और लुबना, मशहूर हो गए लैला मजनू के नाम से। ठीक है, कैस मिस्ल चांद, खूबसूरत, और लुबना जिसे लैला कहते हैं वो मिस्ल काली रात के, सियाह। ये डिफरेंस था दोनों में, बिल्कुल अपोजिट, ब्लैक एंड वाइट। फिर भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते, चर्चा है पूरी दुनिया में। तो मजनू जो है चला गया डेजर्ट में, ठीक है, रेत में, सैंड, और उंगली को उसने बनाया कलम, और रेत को तख्ती यानी ब्लैक बोर्ड, और लिखने लगा लुबना 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 लुबना, लिखता गया, लिखता जा रहा है दूर तक, लुबना लुबना लुबना। एक पहुंच गए आज के दौर के, गर्दन टेढ़ी किया, कहा कैस, देखा उसने, फिर गर्दन नीचे, फिर शुरू हो गया, कैस, हाँ ये जो तुम खत लिख रहे हो, ये कौन कासिद होगा जो तुम्हारे महबूब तक इस खत को पहुंचाएगा? ये जो तुमने लिखा है ना लेटर, लुबना लुबना लुबना, कौन इसको ले जाके उस तुम्हारे महबूब तक पहुंचाएगा जिसके लिए तुम लिख रहे हो? कैस ने देखा, मुस्कुराया, फिर शुरू हो गया अपने काम में। फिर उन्होंने जब सवाल किया तो कैस कहता है ये तेरा नजरिया है कि तू परेशान है कि कौन ले जाएगा, तू यहीं अटका हुआ है, मेरे इस अमल को मेरे नजरिए से देख कि मैं ये अमल क्यों कर रहा हूं, मेरा नजरिया क्या है, मेरी फिक्र क्या है, मेरे नजरिए से देख। का तेरा नजरिया क्या है? का मेरा नजरिया तो ये है कि महबूब के जिक्र से कल्ब को तस्कीन मिलती है। तो मैं चाहता हूं कि अपने महबूब के जिक्र को इतना फैला दूं कि जिधर भी निगाह उठाऊं उधर मेरे महबूब का नाम नजर आए। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, रब के जिक्र से कल्ब को सुकून मिलता है। तो यह तो इश्क़ हकीकी है। जब इश्क़ मजाजी में यह क़ुव्वत पैदा हो जाती है कि महबूब का जिक्र करो तो सुकून मिले, तो इश्क़ मजाजी में जब यह क़ुव्वत है तो सोचो जब बंदा इश्क़ हकीकी की तरफ चला जाए तो फिर क्या है। स्टेज चाहे इधर से शुरू हो, ये बहुत से वाक़यात ऐसे भी हैं, लेकिन जिक्र
रब का हमें इस अंदाज में करना है। और जब कल्ब साफ हो जाए तो फिर नमाज का अंदाज ही बदल जाता है, नमाज का अंदाज ही बदल जाता है। क्या है कि दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज को तो आप सभी लोग जानते हैं। आपके पीरो मुर्शिद हज़रत उस्मान गनी व उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो एक सहरा जंगल से गुज़र कर, आपके साथ एक साथी भी हैं, दोनों लोग साथ साथ निकल रहे हैं। कि सामने एक दरिया बह रहा है, असर का वक्त, और हम लोगों के लिए भी हो रहा है, इसीलिए इसी वाक़े पर एंड करेंगे ताकि फिर नमाज बेहतर अंदाज में पढ़ें आज। ठीक है, तो दोनों लोग बड़ी तेज़ी से दरिया की तरफ आ रहे हैं कि असर का वक्त हो रहा है, ताज़ा वज़ू करेंगे और नमाज अदा करेंगे। तो हज़रत उस्मान हारूनी और उनके एक साथी दोनों तेज़ी से दरिया किनारे पहुँचे। अभी वज़ू करना ही चाह रहे हैं, देखा कि एक तीसरा आदमी भी सर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुए चला आ रहा है। तीनों एक जगह इकट्ठा हो गए, वज़ू हो गया। अब हज़रत उस्मान हारूनी ने फरमाया, आप नमाज पढ़ाएं। तो आने वाले जो सर पे लकड़ी का गट्ठर लेके आए, तो वो कहते हैं नहीं नहीं आप पढ़ावें। आजकल तो ये नहीं होता, मैं कैसे कह दूं आप पढ़ाएं, मैं छोटा हो जाऊंगा। वो दौर मोहब्बत करने वालों का, कल्ब को साफ रखने वालों का। जब कल्ब साफ है तो अंदाज ये है। और जानते हो हज़रत उस्मान हारूनी कौन है? हज़रत उस्मान हारूनी वो है कि जब गरीब नवाज से फरमाते हैं, मोइनुद्दीन मेरी इन दो उंगलियों के दरमियान से आसमान की तरफ देखो, तो जब सरकार गरीब नवाज ने देखा तो पूछा, मोइनुद्दीन क्या देखा? कहा हुजूर 18,000 आलम देखता हूं। 850 साल पहले दो उंगलियों के बीच से देखा, आज टेलीस्कोप, गैलीलियोस्कोप, न जाने कौन कौन सा स्कोप लगाकर बरसों से आसमान में घूम रहे, तब जाना कि इस पूरे यूनिवर्स में 18,000 सूरज मौजूद है और हर सूरज के साथ एक आलम है, यानी एक आलम, प्लेनेट 6, 7, 8 जो भी हो। तो जो हमें नजर आ रहा है ये तो सबसे छोटा, इससे बहुत बड़े बड़े हैं। तो तुमने स्कोप लगा के तब पता लगा ये कौन सा स्कोप है। जब कल्ब साफ होता है तो अंदाज बदल जाता है। अच्छा, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा है, बिल्कुल सही, कल्ब साफ नहीं था, कहीं अंधी अकीदतों के कारनामे हैं। ये देखिए, अब मान रहे हैं टेलीस्कोप से। आज टेलीस्कोप से देखकर बता दिया गया, मान गया। एक साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट ने कह दिया तो मान लिया, एक अल्लाह के दोस्त ने कहा तो नहीं माना। तो जब दिल साफ नहीं होगा तो इस तरह के कंफ्यूजन्स होंगे। तो यूं देखा, क्या देखा? 18,000 आलम देखता हूं। कहा मोइनुद्दीन इन उंगलियों के दरमियान से जमीन की तरफ देखो। देखा? कहा क्या देखा? कहा तहतुस सरा तक देख रहा हूं, सातों तबक नजर आ रहे हैं। वो ख्वाजा उस्मान हारूनी हैं और फरमा रहे हैं आप नमाज पढ़ाएं। वो कहते हैं जो लकड़ी का गट्ठर लेके आए, नहीं नहीं आप पढ़ाएं। अब मामला आप वक्त निकल न जाए, तो हज़रत उस्मान हारूनी ने फरमाया, आप मुकीम हैं, हम मुसाफिर हैं, हम ये चाहेंगे कि आप पढ़ाएं। मजबूरन खड़े हुए नमाज पढ़ाना शुरू किया। अब जब सजदे में जाते तो सजदे को तूल दे देते, यानी बड़ी देर तक सजदे की हालत में रहते। आज अगर कोई इमाम ऐसा कर दे तो बस्तूर बुलाओ, इमाम हटाओ, अभियान चालू। इतनी मुश्किल से फ्राइडे का इंतजार करके तो मैं मस्जिद में आया। एक हफ्ते से सोच रहा था कि ये फ्राइडे फ्रॉम दैट मैं छोड़ूंगा नहीं, जाऊंगा जरूर मस्जिद में। हमें ऐसा इमाम मिल गया जो सो गया।
मस्तूर बुलाओ, इमाम हटाओ, हाय 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 हाय। व्हाट इज दिस? क्या है ये? लेकिन मोहब्बत करने वालों का दौर है, कल्ब साफ रखने वालों का दौर है, रब का जिक्र करने वालों का दौर है। नमाज अदा कर ली, फिर बहुत बाअदब अंदाज इख्तियार करते हुए अदब के साथ पूछा कि अगर आपके मिजाज को नागवार न गुजरे, आपको बुरा न लगे, तो हम ये चाहते हैं कि क्या राज है इसमें कि आपने सजदे को इतना तूल दे दिया, इतनी देर तक आप सजदे की हालत में रहे। हमें भी बताएं ताकि हमें भी फायदा पहुंचे। अब याद नहीं है, नमाज नहीं दोहरा रहे हैं, पूछ रहे क्यों कि अपने भाई को पर मुसलमानों की, मोमिनों की ये पहचान है कि जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से मिलता है तो अपने आप को हकीर जानता है, छोटा जानता है, और अपने मिलने वालों को बड़ा कहता है, और यही अंदाज उसका होता है। और ये मोहब्बत के आदान प्रदान का बेहतरीन तरीक़ा है। ईगो आ जाएगी तो मोहब्बत कहाँ? गंदगी आ गई ना, और गंदगी पाकी है। ईगो गंदगी है तो पाकी और गंदगी एक जगह इकट्ठा नहीं होगी, कभी नहीं। तो फरमाया इसीलिए मैं नमाज नहीं पढ़ाना चाहता था कि जिस राज को मैंने बरसों से छुपा के रखा है कहीं उसे वो आया ना हो जाए, जाहिर ना होना करना पड़े। अब ये हमारी टेंडेंसी है, नेचर है हमारा कि जब हमसे कोई बात छुपाई जाए तो हम क्या करते हैं, और ज़्यादा जानना चाहते हैं, है ना। अक्सर लोग इस मामले में बड़े माहिर होते हैं, कहना भाई ये ना पूछो, बहुत बड़ी बात है। देखने का हमें क्या बात है, नहीं नहीं पूछो ना, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, सब पूछ रहे क्या बात है, क्या बात है। अट्रैक्ट करने के लिए सब किया जाता है। बहरहाल तो आपने फरमाया कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा राज जाहिर हो जाए, इसीलिए नमाज नहीं पढ़ाना चाहता था। तो हज़रत उस्मान हारूनी को भी ख्याल हुआ, जानने का ज़्यादा तजस्सुस पैदा हो गया, तो कहा हमें बताएं आखिर क्या राज है। तो फरमाया सुनो, जब मैं अपने रब की बारगाह में सजदा रेज़ होता हूं, अपनी पेशानी को जमीन पर रखता हूं, तो उस वक्त तक अपने सर को नहीं उठाता जब तक मेरा रब ये नहीं कह देता कि आए बंदे अपने सर को उठा ले कि मैंने तेरे सजदे को कबूल कर लिया। क्योंकि नमाज बंदे को रब से मिलाती है। नमाज हमारे जाहिर और हमारे बातिन को साफ करती है, पाक करती है। तो वो नमाज है कि जिसमें कल्ब साफ हो और जिक्र हो, उसका रब की बड़ाई का जिक्र हो, जहां अल्लाह के नबियों का जिक्र मौजूद हो, अली का जिक्र हो, वली का जिक्र हो, और फिर सजदे में पेशानी झुके, दिल झुके नबी की बारगाह में, पेशानी झुके रब की बारगाह में, तो नमाज है। क्या लुत्फ है उसका कि रब खुद बशारत दे देता है, उठा ले बंदे, कबूल कर लिया। तो सूफिज्म इस्लाम की रूह है, सोल। वो हाँ थ्योरी नहीं है, जो कुछ भी है सब प्रैक्टिकल है। किसी अहले तसव्वुफ से कुछ जानना चाहोगे तो वो ये कहेगा ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। वो दर्स नहीं देता, अमल की दावत देता है। एक आलिम और आशिक में यही फर्क है। आलिम बहस व मुबाहिसे से इस्लाम की हक्कानियत को पेश करता है, और आरिफ अपने अमल से इस्लाम को पेश करता है। यही वजह है कि दुनिया में इस्लाम जो पहुंचा है तो सबसे ज्यादा सूफियों के जरिए। आज हिंद में अगर इस्लाम के गुलशन लहरा रहा है, एक जात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अकेले आए 90 लाख। ईस्टर्न एरिया में इंडिया के
महबूब यज़दानी, गौसुल आलम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी सल्तनत को ठोकर मारकर वहां पहुंच गए 5 लाख। जब ये तादाद बन गई तो अब उलमा की ज़रूरत। तो इन सूफियों ने अपने मुरीद और खुलफा को जो उलमा में थे उनकी जिम्मेदारी में लगाया, अब इन्हें तालीम दो, इन्हें अभी दर्स की ज़रूरत है। रूहानियत से मुतासिर होकर आ गए, इस्लाम की हक्कानियत को जान लिया, अब इन्हें इल्म दो ताकि बेहतर अंदाज में अमल कर सकें। राह पे हमने डाल दिया है। तो दोस्तों, मैं तुर्की गया हुआ था, पीस कॉन्फ्रेंस थी फॉर अफगानिस्तान, कि इसमें उलमा और मशाइख का क्या रोल हो सकता है कि वहाँ पीस कायम हो। तो वहाँ मैंने यही सजेस्ट किया था कि हर प्लेस पे जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का, एजुकेशन सिस्टम, उसके अंदर तसव्वुफ को एज ए सब्जेक्ट रखा जाए, इसे प्रमोट किया जाए, तो वहाँ हालात बेहतर होंगे। तो एक साहब ने कहा तसव्वुफ तो इंसान को कमज़ोर कर देता है। बड़ी अजीब सी बात कह दी। बात आ गई, क्या करूं, टाइम तो 4:45 हो गए। असर कै बजे? कोई उसको हमने आगे कर दिया, कोई जमात का टाइम आगे कर दिया। इजाज़त है ना? मुझे अभी ख्याल आया कि टाइम थोड़ा, चले इसको थोड़ा जल्दी से, एक वाक़या आ गया जहन में। तो बड़ा अजीब सा लगा मुझे, एक मुसलमान कह रहा है कि तसव्वुफ इंसान को कमज़ोर कर देता है। तो जो बात मैंने वहाँ कही थी आपसे भी कहता हूँ, आप भी फैसला करना कि तसव्वुफ इंसान को कमज़ोर करता है या मजबूत। तो तसव्वुफ की जो तारीफ़ मेरे गौस ने पेश किया है वो आपके सामने रखता हूँ। तसव्वुफ 4 अल्फ़ाबेट हैं अरबी, ते, स्वाद, वाव और फे। तसव्वुफ। तो तसव्वुफ का पहला लफ्ज है ते, जिससे मुराद तौबा। क्या है मुराद? तौबा। जो मेरी पूरी तकरीर हुई है ये 4 लफ्ज हुई, का एक्सप्लेन कर दूं पूरी तकरीर इसी में। पहला लफ्ज ते, ते से मुराद तौबा। तो जब बंदा अपनी खामियों, अपनी कोताहियों और अपने गुनाहों से अपने रब की बारगाह में तौबा करता है, गिरियोजारी के आंसुओं से बहाकर अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता है कि अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। तो जब रब तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल कर लेता है तो उसकी ज़िंदगी में फिर अगला चैलेंज आता है, अगला लफ्ज़ आता है जो है स्वाद। और कोई भी ये कहते ना लिखा का लिखा है, भाई आपने पढ़ा नहीं क्या? तौबा का जिक्र कुरान में नहीं है? तूबू इलल्लाह तौबतुन नसूहा नहीं पढ़ा? ले लिया, जरूर है। जहां से हमें कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है, जहां हम बेहतर कर सकते हैं, तरीका, इसीलिए अहले तरीकत भी कहा गया। आज हमने जाकर थ्योरी पढ़ लिया, यूनिवर्सिटीज के अंदर हम बीएससी कर रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस हो गए। और जब मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था तो एट दैट टाइम मुझे बताया गया पानी कुछ और नहीं H2O है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर पानी बनता है। बना के दिखाइए। एक बैचलर ऑफ साइंस बीएससी किया हुआ लड़का ये तो जानता है कि पानी कुछ नहीं H2O है, बना के दिखाए। बनाता कौन है? ये प्रैक्टिकली करके कौन दिखाता है? साइंटिस्ट। पानी तो पहले से था, जाना किसने? साइंटिस्ट। वो लग गया कि पानी की हकीकत क्या है, पानी की हकीकत क्या है, पानी की हकीकत क्या है। जाता गया समझ में आ गया H2O है। साइंटिफिक नेम पानी का क्या हो गया? H2O। सब जानते हैं, बना के दिखाओ।
तो सूफिज्म भी एक पाथ है, एक रास्ता उस तक पहुंचने का, और उसने एसेंस ले लिया है। पहले शुरू कर दो, फिर एक बार जब आए, लुत्फ आ गया, तो जब इंसान को किसी चीज का मजा मिल जाए फिर छोड़ता कहाँ है। तो शुरुआत ही यहीं से करो, तौबा से। तौबा करते रहो, तौबा करते रहो। और ये तालीमात है नबियों की, अल्लाह ने दिया है। अब उसके बाद पूछो लिखा कहाँ, तो अब क्या कहूँ। कोई कह दे कमजोर करता है, तो अब क्या करूं। तौबा किसी को कमजोर करता है? नहीं। फिर अगला लफ्ज स्वाद, जिससे मुराद है सफा, सफाई, कल्ब की सफाई। तो जब तौबा के आंसुओं से बंदा कोशिश करता है तो रब तबारक व तआला उसके कल्ब को साफ कर देता है, यानी अगली मंजिल अदा कर देता है। स्वाद, जब तौबा के आंसुओं से बंदा कल्ब को साफ कर लिया तो रब रिवार्ड देता है, इनाम। वो रिवार्ड क्या है? अगला लफ्ज वाओ, यानी विलायत। विलायत अता कर देता है। विलायत का मतलब वाव पर चाहे जबर लगाओ वलायत, चाहे जेल लगाओ विलायत, मफहूम एक ही है। चाहे जबर लगाओ या जेर लगाओ, मफहूम एक ही, कि मिल्कियत में तसर्रुफ का इख्तियार जब किसी यतीम की तरफ से तो वली हुआ, तो उसकी मिल्कियत में जो वली होगा उसे इख्तियार है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे वो गवर्न करे, उसके हक में बेहतर हो, उस अंदाज में इख्तियार हो गया तसर्रुफ का। और वली जब हो गया तो रब तबारक व तआला ये इख्तियार देता है कि ऐ बंदे, मैं तुझे इख्तियार देता हूं कि तू मेरी मिल्कियत में तसर्रुफ कर, जिसे चाह जो चाह दे दे, मैं तुझे देता हूं। तो जब कल्ब तौबा के आंसुओं से, निदामत के आंसुओं से कल्ब साफ, सफाई हो गई, रिवार्ड मिल गया, वलायत, तसर्रुफ का इख्तियार। अब किस बात का शक है? रब देवे कहे, अबे जिसकी मिल्कियत है वही तो कह रहा है जा, है ना। बोलना है, सुनना आपको है, तो अब हाल को तो सुनाऊंगा नहीं, इसीलिए आपसे पूछा इख्तियार आपके पास, सुनोगे? आपने कहा मैं सुना रहा हूं। अब आपने इख्तियार मुझे दे दिया, अब किसी को बुरा लगे तो मैं क्या करूं? अब अल्लाह ने अपने अनसुन बंदों को, जिन्होंने तौबा की, गिड़गिड़ाए, रातों में जागे, रब की बारगाह में बार बार तौबा की, आंसू बहाए, और उन पाक साफ आंसुओं से कल्ब की गंदगी निकल गई, रब ने सफाई अता कर दी। तो अगर वो इनाम दे रहा है तो आपको तकलीफ क्यों? देने वाला रब, लेने वाला वो बंदा जो तौबा करता है, जो अपना कल्ब साफ करना चाहता है। पर ऐसे बंदे जिन्हें इनाम मिल जाता है वो रुकते नहीं, वो रुकते नहीं, अपनी जगह पर रहते। देखो, फितरत नहीं बदलती, आसान नहीं है फितरत का बदलना, लेकिन जब रब तबारक व तआला कि बारगाह में बंदा तौबा करता है और अपने कल्ब को साफ करना चाहता है, उसका जिक्र करना चाहता है, नमाज कायम करना चाहता है कल्ब से, तो कंडीशन क्या होती? एक अल्लाह का बंदा है, घर से निकला, गरीब है, लोगों की बकरियां चराता है, सबकी बकरियां इकट्ठा की, चला गया सहरा में बकरी चरा रहा है। उसकी जिम्मेदारी है डंडा लेकर बकरियों के पीछे पीछे चले कि कहीं बकरियां इधर उधर ना चले जाएं, ये उसकी जिम्मेदारी है। पर वो क्या करता है? बकरियों को मैदान में छोड़ा, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ना शुरू। एक शख्स उधर से गुजरा, उसने देखा कि उसकी बकरियों को भेड़ियों ने चारों तरफ से घेर रखा है, एक सर्कल भेड़ियों ने, और बकरियां उस सर्कल में घास चुग रही हैं।
एक भी भेड़िया हमला नहीं कर रहा। जब ये मंजर देखा परेशान हुआ, आखिर ये क्या मामला है? ये दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, देखें और फाड़ें। ये चीरने फाड़ने के बजाय हिफाजत कर रहे हैं। ये कौन बकरियां हैं भाई? ये भेड़े को वो भेड़िए कैसे हैं? समझ में नहीं आया उसने क्या माजरा। तो देखा एक पेड़ के नीचे एक शख्स उठ रहा है, बैठ रहा है, नजर आया उसे दूर से। चला और आकर करीब पहुंचा तो देखा कि उसे कोई मतलब नहीं है, वो अपने काम में मसरूफ है। सोचा कि इसको डिस्टर्ब नहीं करूं, बैठ गया, इंतज़ार करता रहा। जब शाम हुई तो वो शख्स अपने इस अंदाज से उसने रोका, फारिग हुआ और फिर जब उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो कहा ये बकरियां किसकी हैं? कहा मेरी। कहा मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा। कहले क्या देखा? कल मैंने देखा कि तुम्हारी बकरियों को भेड़ियों ने चारों तरफ से घेर रखा था, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, और अगर कोई बकरी इधर उधर जाती तो भेड़िए उसे डराकर फिर जो है साथ साथ बकरियों के कर दे रहे थे, इधर उधर भटकने नहीं दे रहे थे। ये काम भेड़िए कर रहे हैं जो चीरने फाड़ने वाले हैं। ये मंजर देख के मुझे बड़ी हैरत हुई। तो वो ज़ात कहती है हैरत क्यों करते हो, तुमने दूसरा मंजर नहीं देखा? कहा वो क्या? कहले मुझे भी कुछ करते देखा था। कहले हाँ मैंने देखा तुमको भी। ये भी हैरत हुई कि तुम्हारी बकरियां हैं, मैं आ गया तुम्हें पता नहीं लगा, तो तुम अपनी बकरियों की तरफ क्या ध्यान दोगे? तुम अपने काम में लगे हुए थे। कहले बस यही समझ लो, तुम परेशान मत हो, ताज्जुब मत करो, मैं अपने रब का काम कर रहा था और मेरा रब मेरा काम कर रहा था। तो जब बंदा अपने रब के काम में लग जाए तो अल्लाह उस बंदे का काम करता है। तो हमारी अक्ल, हमारी सलाहियतें, हमारा टैलेंट क्या काम बेहतर अंदाज में करवाएगा कि जितना बेहतर अंदाज में रब कर देगा। तो वो बंदा जो तौबा के आंसुओं से कल्ब को साफ कर लेता है तो रब तबारक व तआला उसे इनाम अता करता है विलायत। पर वो बंदा रुकता नहीं कि यहीं रुक जाए, वो आगे बढ़ता है, यानी अगली मंजिल फे, जिससे मुराद फना है। जिससे मुराद फना। फना का मतलब डिस्ट्रॉय नहीं, फना का मतलब डिस्ट्रॉय नहीं। पर इसको एग्जाम्पल दूंगा तो आपकी समझ में आएगा। ये बॉटल है, इसमें क्या है? मशरूब है फंटा, ठीक है। इसको एक एक बूंद आप सी बीच पे चले जाएं और गिराते जाएं, इसकी एक एक बूंद, पूरी बोतल खाली हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, फिनिश। लेकिन इसी फंटा की बोतल को आप ले जाओ समुंदर के पानी में, एक बूंद डाल दो, अब बताओ वो डिस्ट्रॉय हुई, खत्म हो गई? नहीं, मौजूद है, वो मौजूद है। क्या हुई? फना हुई। समुंदर में एक बूंद मीठा पानी फना हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं। रेत पे गिरा, डिस्ट्रॉय। समुंदर में गिरा, फना नहीं है, वो डिस्ट्रॉय नहीं है, फना है। अब उस एक बूंद को खत्म करना हो, हम चाहें कि खत्म कर दें, कैसे करेंगे? पूरा समुंदर सुखाओ, कर पाओगे? 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा दुनिया, ले कहां जाओगे पानी? तो जब इस समुंदर को हमारे लिए सुखाना मुहाल है, तो जो बंदा अपने रब की मोहब्बत में फना हो गया हो तो उसे डिस्ट्रॉय कैसे किया जा सकता है? Nobody can, impossible। चाहे जितनी दौलत खर्च कर डालो, चाहे जितना प्रोपेगेंडा कर डालो, जो बंदा अल्लाह की मोहब्बत में फना हो जाता है तो रब उसे ऐसी बका अता फरमाता है
कि वो जमीन पर हो तो भी जिंदा, जमीन में हो तो भी जिंदा, जमीन में हो तो भी जिंदा। कल भी वो मदद करता था, आज भी करता है, इसलिए कि रब की मोहब्बत में फना हुआ है और अल्लाह अपने दोस्तों को रुसवा नहीं करता। अल्लाह अपने दोस्तों को रुसवा नहीं करता। जब ऐसे बंदे उससे कुछ तलब करते हैं तो रब अता कर देता है। तो दोस्तों, सच है कि सूफिज़्म की तालीम जरूर है, ये सही अंदाज में हम कमज़ोर हैं, नहीं पहुंचा पा रहे हैं, पर कोशिशें जारी हैं। हमारे उलमा भी, हमारे मशाइख भी कोशिश कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम इसमें इंटरेस्ट लें, अपने औलियाए किराम के बुज़ुर्गों की जो बुक्स हैं उन्हें पढ़ें। ज़िंदगी को बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने पेश किया है, इस्लाम को बड़े प्यारे अंदाज में पेश किया है, क्योंकि वहाँ थ्योरी नहीं है, अमल है। थ्योरी नहीं, अमल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेकी की तरफ माइल फरमाए और कामयाबी अता फरमाए, ठीक है। क्योंकि हम कामयाब होना चाहते हैं तो अब आपको कोशिश करनी होगी, अपने दिल से बुराइयों को निकालो, हसद की गंदगी से, इन सब चीज़ों से साफ़ करो, लालच की गंदगी से साफ़ करो, अल्लाह का ज़िक्र करो, ठीक है। तो अल्लाह का ज़िक्र 3 तरह से करना है। अल्लाह के दुश्मन को उसको बता दो कि ये गलत है, हक बात कहो, बातिल को दूर रखो, हक के करीब जाओ, ठीक है। रब का ज़िक्र करो, उसमें मशगूल रहो, नमाज कायम करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इस जहान में भी कामयाबी देगा, उस जहान में भी कामयाबी देगा, क्योंकि जब तुम रब की मोहब्बत में फ़ना हो जाओगे तो कोई नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।